हेलो गाइस, आज हम आपको आंसर पेपर थर्ड का सेक्शन सी की स्टडी कराएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 14 तक की स्टडी होगी। ईच क्वेश्चन से हैव द 4 मार्क्स। इन क्वेश्चन नंबर 11, an urn contain the 4 balls. The 2 balls are the drawn from the randomly from the urn without replacement and are the found that be the white. What is the probability of all ball 4 balls in the urn are white? एक थैले में कुल 4 गेंदें हैं, जिसमें से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, दोनों वाइट निकलती हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, जबकि चारों गेंदें वाइट निकली। सो हमने मान लिया है कि पहले थैले, दूसरे थैले, तीसरे थैले, पहले में हमने 2 गेंदें रखी हुई हैं, या फिर 3 गेंदें आपके पास सफ़ेद हैं, 4 गेंदें यदि ये सफ़ेद हैं। एक ऐसा है घटना A=2 जिसमें कि 2 balls आर द ड्रॉन फ्रॉम द वाइट, उसमें से 2 बॉल हमको निकालनी है। सो थैलों को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? Pe1 = Pe2 = Pe3, क्योंकि 3 थैले हैं, सो उनकी तीनों की इक्वल होगी, सो 1/3 हो जाएगी। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन बात करते हैं कि हमको 2 गेंदें निकालना है, लेकिन उसमें टोटल गेंदें कितनी हैं? 4 हैं। सो 2 गेंदें निकालना है, जबकि टोटल कितनी थी? 4 थी। 2 में से दोनों निकाल ली हैं, दोनों वाइट निकाली। पहले वाले में से E1 में से 2 वाइट थी, दोनों की दोनों वाइट निकाल ली हैं, 2 वाइट निकाली हैं, और इसमें से 4 में से 2 निकाली हैं। टोटल इसका सॉल्यूशन निकाला 1/6। सेकंड कंडीशन निकालने का प्रयास किया। दूसरे थैले गेंदें थी हमारे पास वाइट वाली, 3 में से निकालना कितनी? 2 ही निकालना है, जबकि टोटल कितनी थी? 4 गेंदें थी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 2 4 3, इसको सॉल्व किया 1/2। अगले थैले में जाते हैं हम, जिसमें कि 4 वाइट हैं। 4 वाइट में से हमने 2 वाइट निकाली हैं, जबकि 4 में से 2 ही निकालना थी। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तब हमको निकालना है कि चारों निकालना, अर्थात ये वाली कंडीशन E3 वाली निकालना है। सो PA/E = PE3 × PA/E3 अपॉन में, इसको बेस थ्योरम कहते हैं, और तीनों का सम कर मल्टीप्लाई करके सम निकाल लेते हैं। यहाँ वैल्यूज़ हर एक की पुट कर देते हैं, 1/3 × 1, 1/3 × 1/6, और 1/3 को हम तीनों में से कॉमन निकाल करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। इनका नीचे का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे 1 3 6, इनको टोटल कर लिया, 6 3 9 1 10, और ये वाला 6 ऊपर जाएगा, 6/10, सो 0.6। दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.6 होगी। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द बाउंडेड रीजन एरिया बाय द एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन है x² / 25 + y² / 16 = 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो x² / 5² + y² / 4² = 1। दैट मीन्स x एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना है? 5 है। y एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम द फिगर वी हैव, दैट इज द 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 होगा, इधर 4 होगा, इधर माइनस का 4 होगा। यदि मैं इसका एरिया निकालने चाहें हम, तो हमारे पास जो होगा वो x एक्सेस पर लिमिट कितनी होगी? 0 से 5 होगी। जितना एरिया इस वाले पार्ट का है, इतना ही 4 बार और है। सो हम 4 मल्टीपल ऑफ दैट एरिया निकालेंगे। सो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा? 4 मल्टीपल ऑफ दैट एरिया 0 to 5 ydx। अब y का वैल्यू निकालना है। सो y का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन इक्वेशन था, x² / 25 + y² / 16 = 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। y² इसको उधर ले जाते हैं, 16 को इधर ले जाएंगे। सॉल्व किया है, स्क्वायर को हटाया है बोथ साइड, रूट ले लिया, तो 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, और ये 25 एलसीएम लेने के बाद 5² बन जाएगा। दैट वैल्यू पुटिंग वैल्यू इज ऑफ y = 4/5 √5² - x²। अब इसका फार्मूला 4/5 तो आउटसाइड आ गया, 4 4 = 16/5। इसका फार्मूला क्या होता है? x/a √a² - x² + a² / 2 sin इनवर्स x/a। अपर लिमिट अपॉन a की जगह पे आपके a प्लेस क्या था? आपके पास 5 था। सो यू पुटिंग द 5² 5 and 5 आल्सो, एंड आफ्टर देन यू कैन द पुटिंग वैल्यूज ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट दैट मीन्स द 5, in place of x you putting the 5 in every here. So here 5 also and also 5, यहाँ पे भी 5 डाला है। 0 डालना है तो यहाँ पे भी आप 0 डालेंगे, यहाँ पे भी आप 0 डालेंगे। चूँकि यहाँ 5 डाला है तो 5 में से 5² में से 5² गया, ये 0 हो जाएगा। ये भी आपके पास चूँकि बाहर 0 इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। ये वाला साइन इनवर्स 0 है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 3 टर्म आपकी 0 हो चुकी है। अब कितना बचा?
यहाँ पे 5 स्क्वायर इक्वल्स 25 अपॉन में 2 और साइन इनवर्स 5 कैंसिल 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है। इसको सॉल्व कर लिया, 40 आ जाएगा, 40 में 2 से डिवाइड किया 20 आएगा। दैट मीन्स टोटल आंसर एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 पाई स्क्वायर यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 और फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व ऑफ अ y स्क्वायर माइनस 4x एंड y इक्वल टू 2x। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x दैट इज द पैराबोला एंड y इक्वल टू 2x इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। So first we find the intersecting point and draw a figure. First we from the first and second y putting the value of a y अर्थात 2x की वैल्यू यहाँ डालेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालने का प्रयास। So x is equals to 1 and x equals to 0. When x equals to 0 then y equals to also the 0 and x equals to 1. Then y equals to 1 into 2 equals to 2. So the intersecting point 0 0 and 1 and 2. So there are the 2 points, the 0 0 and 1 and 2. In the x-axis we count the limit is the 0 to 1 and so find the area between their curves 0 to 1 and y1 minus y2 dx. Find the value of a y1. So y square equals to 4x and y equals to root of 4x equals to 2 root of x. And the second equation so y2 is equals to 2x. So putting here 2 root of x minus 2x, integrate 2 is outside and root of x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x root of x अपॉन में 3/2। ये root of x x to the power 1/2 था, इसका इंटीग्रेट करेंगे प्लस 1 करके 3/2 मतलब x root of x अपॉन में 3/2 हो जाएगा। ये वाला 2 तो आउटसाइड चला गया है, x का इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे 1 डालेंगे तो ये पूरा 1 बन जाएगा, ये भी 1 बनेगा, लेकिन 0 डालेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो 1 डाला है, सो 1 अपॉन में इतना आ गया, 1 अपॉन में 2 आ गया। इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई 2 2 4/3 बन गया है और ये आपके माइनस का 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने में आपके पास कितना आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ अ परपेंडिकुलर द बोथ वेक्टर 3a plus 2b and 3a minus 2b where a equals to I plus j plus k and b equals to I plus 2j plus का 3k। इन दोनों पर परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले तो इन दोनों की वैल्यू निकालने 3a plus 2b, सो 3a plus 2b तो 3 और a का वैल्यू यहाँ से लाएंगे प्लस 2 और ये b का वैल्यू यहाँ से लाएंगे, ओपन द ब्रैकेट, सो 3i प्लस का 3j प्लस का 3k, 2i प्लस 2 2 4j प्लस 4 2 3 6। आफ्टर ऑल इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा i से i वालों को, j से j वालों को, k से k वालों के साथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5i प्लस का 7j प्लस का 9 के तैयार हो जाएगा। नाउ अगेन अभी आपने तैयार किया 3a प्लस 2b, 3a माइनस 2b, सो 3a माइनस 2b। After then we can solve it, I to I and j to j calculate, so I minus j minus 3k. Now we find the c, that means perpendicular both perpendicular, that means multiply of cross multiplication of both given vectors, so 3a plus का 2b क्रॉस 3a minus 2b, इन दोनों के क्रॉस करेंगे तो इनका वैल्यूज i j k और इसका वैल्यूज कितना था 5 7 9, सो 5 7 9 एंड नीचे वाले का 3a माइनस 2b का वैल्यू था 1 माइनस 1 एंड माइनस 3। आफ्टर देन वी कैलकुलेट i माइनस का 21 प्लस 9 एंड माइनस j इक्वल टू माइनस 15 माइनस 9 एंड k इक्वल टू माइनस का 5 माइनस 7। वी कैन कैलकुलेट माइनस 12i प्लस 24j माइनस का 12k। इट इज अ परपेंडिकुलर ऑफ अ गिवन 2 वेक्टर्स ऑफ, देन वी फाइंड द यूनिट वेक्टर्स। How can we find the unit vector? Unit vector is equal to the vector upon mod of given vector. So vector upon mod of vector, mod of निकाला है, then means 12 square plus 24 square plus 12 square is equal to, after calculation 12 root of 6, 12 take the common outside, so 12 and 12 cancel, 1 upon root of 6 in each term, then that is the complete answer of a given questions of a unit vector which is the perpendicular the both of a given vectors.
In question number 14, read the following test and answer of a following question on the basis of a sim. f लिमिट -a to a f of x इक्वल टू 0 होता है जबकि यह ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन कैसे कहते हैं? f of -x डालने पर माइनस आउटसाइड हो जाता है, तब इसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। यदि ये इवन फंक्शन है तो माइनस डालने पर यह आंसर प्लस में ही आता है, तब इसकी जो सोल्यूशन होता है वो -a से a का g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है? ट्वाइस ऑफ 0 to a g x हो जाता है। इन फार्मूलाज का यूज करते हुए अपने को दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। देयर आर द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ -π to π x sin x dx, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ -π to π tan sin sec square x dx. First we solve the question number first. In question number first, -π to π x sin x dx, first we find that is the even function or a odd function. So first we take that the function f of x equals to x sin x. When we putting the in place of x as the -x, then so that is the -x and also the -x. Sin minus theta is equals to the minus sin theta, but minus plus, so it is the plus of f of x, so it is the even function. F of -x equals to f of x, it is the even functions, so we can use to the second formula as the -a to a equals to twice of 0 to a f of x dx. So twice of 0 to π x sin x dx. After then we can calculate the first and second integrate. So first same, first जो करते हो second का integration, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस माइनस एंड होल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस माइनस माइनस प्लस, आफ्टर ऑल कॉस का फिर से इंटीग्रेट, सो हो जाएगा साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे अपर लिमिट डालेंगे आपके पास, सो कितना बन जाएगा? एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा पाई कॉस पाई प्लस का साइन पाई, इन प्लेस ऑफ एक्स यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, एंड व्हेन माइनस साइन यूजिंग द 0 0 एंड 0। जैसे आप इसमें 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो साइन 0 इक्वल टू, दैट मीन्स नेक्स्ट टू टर्म इज द 0 ऑलवेज। एंड हेयर इज आल्सो द साइन पाई इज आल्सो द 0, से ये भी 0 हो जाएगा। केवल कॉस पाई इक्वल टू -1 होता, -1 और माइनस पाई इक्वल टू माइनस प्लस पाई हो जाएगा, और ये 2 आउटसाइड है, सो आपके पास 2 पाई हो जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा -π to π x dx, x sin x dx is equals to 2 पाई के। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, -π to π tan sec स्क्वायर x, इसको हम चेक करते हैं। यदि हम f of x काउंट करते हैं, माइनस काउंट करते हैं तो 10 का माइनस सेक में जाए माइनस, 10 का माइनस तो आउटसाइड आ जाएगा, लेकिन ये सेक का माइनस सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से और प्लस में हो गया है। दैट मीन्स ये वाला अकेला माइनस बचेगा, सो माइनस आउटसाइड आ गया। दैट मीन्स इट इज़ द ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यूज कितनी होती है? 0 होती है। दैट मीन्स द कंप्लीट आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन इज आंसर विल बी द 0। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अभी भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।